कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने कई सारे पेपर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। ये आपका सेट ई है, ठीक है। एग्जाम में तो आपके 4 तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, पर लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र बताऊंगा, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके, सही चीजें उन तक प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अभी से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप समझ सकते हैं इसे, या फिर आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से मिलकर ये पेपर बना है, ठीक है। जो चीजें बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड कराई है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो सिंक देखते हैं। यहाँ पर है Fe2O3 2Al, मतलब एल्यूमिनियम की जब अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर देखिए ये जो आयरन है इसको अलग कर दिया। तो जब आयरन को अलग कर दे तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक को उसके, ठीक है, उसके एक यौगिक उस दूसरे यौगिक को उसके एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता, अलग कर देता, तो वहां पर होती विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार, उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अपन एंटासिड। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, जिसे अपन डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बताते हैं? डी से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां है उत्सर्जन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। यहां से देख सकते हैं आप, ये हो गया इतना, इसमें डी ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट लेते जाना है आराम से। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ से आपका, और यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए रिक्त स्थान। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मिश्रातु भी कहते हैं, ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। एक विषाणु जनित रोग का नाम है एड्स। एड्स। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण के लिए 23वें जोड़े द्वारा होता है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा? 23वां जोड़ा के द्वारा, 23वें गुणसूत्र। जो 23वां जोड़ा का गुणसूत्र रहेगा ना, उसके से होगा। प्रतिबिंब का वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वैसे तो आपका अवतल में, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उत्तल में उल्टा बनेगा पर लेकिन वस्तु से छोटा। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, नहीं तो एक अवतल दर्पण में बनता है पर उसमें वस्तु से बड़ा बन जाता है, पर इसमें वस्तु से छोटा बनना चाहिए उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। हो गया इतना। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से ट्रांसलेट करके। हो गया इतने चीजें। सिरका, सिरके का आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सिरका आपका आ जाएगा एसिटिक अम्ल। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए आपका आ जाएगा हार्मोन। वृषण, वृषण कोश में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का जो योग है वो उपचयन कहलाता है। नेत्र रोग,
कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, और घरेलू विद्युत परिपथ जो होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से हम देख सकते हैं 2, 1, 4, 3, 6, 5, ये एक वाक्य में उत्तर। कांसा जो है मिश्रातु किन धातुओं से मिलकर बनती है? तांबा और टीन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, कौन सा रोग होगा? तो घेंगा। बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? पत्तियों द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जिसका बिंब सीधा और आवर्धित बन सके। उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 और वोल्ट मीटर का होता है अनंत। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। यहाँ से हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया आपका तीसरा चौथा। सत्य असत्य है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल राइट बात है। मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा के लिए टमाटर के पौधे को चुना। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था मेंडल ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कभी भी प्रतिच्छेद वो नहीं करती। ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। बिल्कुल सत्य बात है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है? नहीं। प्रकाश के अपवर्तन का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बिल्कुल राइट बात है। हो गया इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ट्रू फॉल्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित करना है। धातु के 2 भौतिक गुणधर्म लिखिए। अयस्क को परिभाषित करना है। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे नोट्स के सहित है। सभी नहीं है ना, आप तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। मीथेन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइएगा। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? भोजन के पाचन में लार की भूमिका बतानी है। यहाँ से देख सकते हैं। लिंग निर्धारण में वायु गुण शुद्धि की क्या भूमिका को समझाना है। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वक्रता केंद्र की परिभाषित करना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में विदिता क्यों देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत हीटर की डोरी जो उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। हो गया ये। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लेता है। दक्षिण हस्तांगुष्ठी नियम लिखना है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देना है आपको। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य बताने हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये इतना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम सूत्र देना। बेकिंग सोडा और धोने के सोडे का उपयोग बताने। साबुन अपमार्जक में अंतर। साबुन की प्रक्रिया सफाई प्रक्रिया होता नहीं। रक्त लसिका में अंतर। और हृदय का नामांकित चित्र बताना है। तो ये मैंने आपको है ना क्लास 10th के लिए एक ऐसा पेपर बता दिया है जो कि इसमें से ही 40 से 50 नंबर का आएगा। वैसे मैं आपकी तैयारी लगातार करा रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि ये सभी मॉडल पेपर है, आधार से प्रश्न पत्र है। 6 से 7 पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा।